हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। ये एक ऑन डिमांड वाला रीडिंग है क्योंकि मुझे बहुत टाइम से पर्सनली भी, मेल पर भी, कमेंट्स में भी मैसेज आ रहे थे कि आप लोगों को इंटरेस्ट है इस रीडिंग के बारे में, इस बारे में जानने के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस का अपीयरेंस और पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होंगे। तो आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होंगे। आज हम ये रिवील करेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 पाइल्स है। पहला है पाइल 1 द पर्पल हार्ट, देन वी हैव पाइल 2 द ब्लू हार्ट एंड देन वी हैव पाइल 3 द पिंक हार्ट। आप अपने इंट्यूशन से कोई भी एक पाइल चूज करिए जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। आप अपनी वीडियो पॉज कर भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं मेडिटेट कर कि आप कौन सी फाइल को चूज करना चाहते हैं, और उसके बाद आप टाइम स्टेप में जाकर सीधा अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वी विल स्टार्ट विद पाइल 1। ऑल राइट एवरीवन, सो हेलो पाइल 1। अगर आपने ये पर्पल हार्ट चूज किया है तो ये है आपका मैसेज, आपकी रीडिंग। ऑल राइट, तो आज हमारे पास आपके लिए कार्ड्स है। पहला कार्ड है आपका द हर्मिट, देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट पाइल 1, सबसे पहले तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें कि आपके फ्यूचर स्पाउस का अपीयरेंस कैसा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट कार्ड सजेस्ट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही काम पर्सनैलिटी, एक तो यहाँ से सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, काम पर्सनैलिटी, इंट्रोस्पेक्टिव लुक आई वुड से। ठीक है, तो पॉसिबली दे वुड हैव सॉफ्ट आईज, सब्टल स्माइल हो सकता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट आईज, बहुत ही ठहराव वाली मुस्कुराहट चेहरे पर, बहुत काम फेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही काम है, बहुत ही पीस उन्हें देखकर ऐसा फील होता है। तो इनकी जो एनर्जी होगी, इनका जो अपीयरेंस है वो उनका अपीयरेंस बहुत ही काम होगा, बहुत सॉफ्ट आईज होगी, मिनिमलिस्टिक स्टाइल होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो करते नहीं है बट स्टिल दे लुक वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत हैंडसम, या अगर वो लड़की है तो बहुत हैंडसम, लड़की है तो बहुत ही ब्यूटीफुल वो दिखती है, पर बहुत ही काम और बहुत ही मिनिमलिस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ों पर काम नहीं करना पड़ता कि वो ये भी करे वो भी करे और फिर जाकर अच्छी लगे। बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टाइल है, उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा करना, एक्स्ट्रा कुछ अपने ऊपर करना पसंद भी ज़्यादा नहीं आता है। राइट, लाइकली समवन हु वेयर्स सिंपल क्लोथ्स, वो बहुत सिंपल क्लोथ पहनते हैं बट स्टिल स्टैंड्स आउट विद अ पीसफुल ऑरा। उनका जो ऑरा है वो बहुत पीसफुल है, पर उनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत सिंपलिस्टिक है, बहुत सिंपलिसिटी उनसे वो एनर्जीज आती है। राइट, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये भी हमें उनके पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, दोनों ही पेज के कार्ड्स है। तो इन दोनों ही कार्ड से हमें एनर्जी ऐसी मिलती है कि इट इंडिकेट्स एक यूथफुल फीचर्स के बारे में हमें ये एनर्जीज दिखाती है। इवन इफ दे आर, उनका एज कुछ भी हो, राइट, इवन इफ दे आर थोड़े एज ज़्यादा भी हो, उनकी 30s में भी अगर उनकी एज हो, तब भी वी कैन से कि उनके बहुत फीचर्स जो है वो बहुत ही शार्प फीचर्स है, एक्सप्रेसिव आईज, क्यूरियस एनर्जीज इन देयर वॉक। उनकी जो वॉक स्टाइल है वो बहुत क्यूरियस है। इट कुड बी मीडियम हाइट, हो सकता है कि उनकी हाइट थोड़ा मीडियम हो, लीन उनका बिल्ड हो, लीन बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी बिल्ड नहीं है, लीन बिल्ड है, और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है उनकी पर्सनालिटी, और बहुत यूथफुल उनकी एनर्जी है। नो मैटर कि वो किस उम्र के हो भी जाए, आगे 50 की उम्र तक भी उनकी जो एनर्जीज रहेंगी ना वो बहुत यूथफुल रहेगी। तो एक तो बहुत यूथफुल एनर्जीज के बारे में बताता है, दूसरा बहुत ही मिस्टीरियस उनमें एक थोड़ा सा एक चार्म है उनमें, एक ऐसा उनकी अपीयरेंस में, उनके अपीयरेंस में एक ऐसा चार्म है जो हर कोई देखकर उन्हें, उनकी पर्सनालिटी को बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी बोलते हैं। लीन बिल्ट आई वुड से कि उनका लीन बिल्ट होगा, एंड दे मे प्रेफर एक
अर्दी टोन इन क्लोथिंग, हो सकता है कि उन्हें नेवी, ग्रेज, ब्राउन्स का टोन ज्यादा पसंद हो, है ना। अगर हम उनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स हर्मिट के बारे में उन्हें उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी रिजर्व, थोड़ी इंट्रोवर्ट हो सकती है, पर वो बहुत ही समझदार पर्सनैलिटी है, वाइज बियॉन्ड देयर ईयर्स, वाइज, बहुत ही समझदार इंसान है वो। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही डीप थिंकर वाली पर्सनैलिटी है। दे माइट बी अ बिट ऑफ अ लोनर, हो सकता है कि उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों से खुलते नहीं है। समवन हु डजंट ओपन अप इजीली, बट व्हेन दे डू इट्स सोलफुल। बहुत समझदार इंसान है, बहुत पीस में रहते हैं, और वो पीस उनके फेस से भी झलकता है कि वो कितने शांत बिहेवियर के हैं। वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि भले ही वो बहुत शांत उसकी एनर्जी है, पर वो डिसीजन मेकिंग उनका थोड़ा टफ है। डिसीजन मेकिंग इज टफ फॉर देम अंटिल दे हैव असेस्ड एवरी पॉसिबल एंगल। तो वो किसी भी डिसीजंस को लेकर वो थोड़ा ओवरथिंक करते हैं, और वो हर पहलू से हर चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों, ये कैसे, इसके फायदे और नुकसान, क्योंकि वो बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं। बहुत शांत इंसान है भले वो, पर जब उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स की बात आती है, या जब उनकी बात आती है चीज़ों की, तो उनमें वो थोड़े टफ है। वो बहुत हर एक एंगल से चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। एम्परर का कार्ड हमें क्या बताता है? एम्परर का कार्ड हमें बताता है दे होल्ड अथॉरिटी इन देयर स्पेस। वो जिस भी पोजीशन पे है, एक तो सबसे पहली बात, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आपको मिलेंगे। वो जिस भी जगह काम कर रहे हो, उनकी एक अपनी अथॉरिटी है, सब लोग उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो बहुत तरह से एक चीज को सोचने की, बहुत मल्टी डायरेक्शन में एक चीजों को सोचने की कोशिश करते हैं। तो द एम्परर का कार्ड हमें बताता है कि वो एक अथॉरिटी इन द स्पेस है उनके, वो जहाँ जाते हैं उनकी एक अथॉरिटी है। वो लॉयल पर्सनालिटी के इंसान है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रोटेक्टिव ऑफ द पीपल दे लव। वो बहुत ही प्रोटेक्टिव है उन लोगों के लिए जिन्हें वो प्यार करते हैं। उन्हें डिसिप्लिन पसंद है, बट नॉट इन अ कंट्रोलिंग वे। जरूरी है कि मतलब उन्हें डिसिप्लिन पसंद है, पर वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करना चाहते। पर उनके ऑरा में एक ऐसी चीज है कि वो अथॉरिटी में दिखाई देते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास है, और ये हमें बताता है कि डिस्पाइट द सीरियसनेस, वो बाहर से बहुत सीरियसनेस वाला वो है, पर अंदर से वो बहुत ही एक यंग सोल है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था ना, ही इज अ वेरी यंग सोल। तो वो हो सकता है कि बहुत ही सीरियस इंट्रोवर्ट दिखाई देते हो, पर जब वो एक बार खुल जाते हैं तो वो एक बहुत ही एडवेंचरस स्पिरिट के इंसान है। दे एंजॉय ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड बिलीव इन ग्रोथ एंड एक्सप्लोरेशन। उन्हें पसंद है नई नई चीजें ढूंढना, नई नई चीजें करना, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो काफी यूथफुल एनर्जी है। वो एडवेंचर करना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअली वो बहुत क्यूरियस इंसान है। दे आस्क क्वेश्चन, एनालाइज करते हैं वो चीज़ों को, एंड दे मे हैव अ विटी और सरकास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत एक स्टैंड अप कॉमेडियन वाला सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत विटी है, कि जब वो कुछ बोलेंगे तो सामने वाला कुछ नहीं बोल पाएगा, राइट। अगर उन्होंने मजाक करना शुरू किया तो फिर सामने कितने भी मजाक करने वाले लोग क्यों ना हो, वो सब शांत हो जाएंगे। फिर सिर्फ उन्हीं की, उनके ऑरा में एक चार्म है, उनके ऑरा में एक अथॉरिटी है, जो उनकी प्रेजेंस में आपको फील हो सकती है, राइट। तो ऑल राइट, पाइल 1, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, या फिर अगर आपकी रीडिंग पसंद आई हो और आपके पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स इन पाइल से, इस रीडिंग से मिलती है, तो आप मुझे कमेंट कर कर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये ब्लू हार्ट चूज किया है, ब्लू हार्ट मैसेज, तो ये है आपकी आज की रीडिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर पार्टनर एंड देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स। उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे रहेंगी, राइट। तो हमारे पास आपके लिए पहला कार्ड है द एम्प्रेस कार्ड, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। देन वी हैव 9 of wands, ace of wands, okay, and 2 of wands। सबसे ज्यादा आपकी wands की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। पर अगर हम उनके अपीयरेंस की बात करें तो कुछ कार्ड से हम उनके अपीयरेंस के बारे में पता चल रहा है। जैसे कि हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड है, राइट। द एम्प्रेस का कार्ड एक बहुत ही एब्सोल्युटली स्टनिंग एनर्जी के बारे में बताता है। अगर आप किसी अपनी फीमेल पार्टनर के लिए ये देख रहे हैं, तो आई कैन टेल यू कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत ही
बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिस भी सेंस में आप ब्यूटी को लेना चाहे, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी हो, अपीयरेंस ब्यूटी हो, पर्सनालिटी ब्यूटी हो, शी इज वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल, राइट। और बहुत ही एब्सोल्युटली स्टनिंग एनर्जी आई कैन टोटली से अबाउट योर फीमेल पार्टनर। बट अगर आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। आपके स्पाउस की बहुत ही मैग्नेटिक फिजिकल अपीयरेंस है, मैग्नेटिक, कि उन्हें जो भी कोई इंसान देखता है वो जरूर बोलता है कि कितनी अच्छी अपीयरेंस है आपके पार्टनर की, राइट। उन्हें सभी कोई, चाहे वो उनके सामने जाकर उन्हें बताए या ना बताए, पर उन सभी का जो पहला इंप्रेशन उनका जाता होगा वो यही जाता होगा कि कितनी स्टनिंग एनर्जी है, कितने खूबसूरत है ये सामने इंसान, राइट। क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी हमें बहुत ही मैग्नेटिक फिजिकल अपीयरेंस की एनर्जी देता है। ग्लोइंग स्किन, एक्सप्रेसिव आईज, बहुत ही ग्रेसफुल ऑरा। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उनका जो एक ऑरा है ना वो बहुत ग्रेसफुल है, बहुत ग्रेस है उनके चीजों में, बहुत ग्रेस है इफ अ वुमेन, एंड बहुत ही जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सनालिटी आई कैन से, बहुत ही जेंटलमैन पर्सनालिटी है, जेंटलमैन ऑरा है। दे कुड हैव फुलर फीचर्स, एक सेंसुअल वॉक, एक नेचुरल काम के बारे में वो बताता है। तो आपके पार्टनर की एक ऑरा है जो बहुत ही ज्यादा करिज्मेटिक है, कि जब भी उनसे कोई इंसान देख रहा है उनके अपीयरेंस को तो उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनके वो जेंटलमैन वाली चीजें, वो उनका अपीयरेंस बहुत ही खूबसूरत जिन्हें हम कहते हैं। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। देयर स्माइल लाइट्स अप द रूम। बहुत ही एक हैप्पी कार्ड है ये, और ये इंसान भी बहुत हैप्पी पर्सनैलिटी है, बहुत खुश मिजाज जो लोग होते हैं उन्हीं की तरह। और जैसे ही मतलब उनकी जो स्माइल है, जो होता है ना, कुछ लोग जब हमारे सामने खुश होते हैं तो उनकी खुशी से हमें खुशी होने लगती है, उसी तरह से ये जिस भी मतलब मीटिंग में, जिस भी गैदरिंग में ये प्रेजेंट है, तो इन्हें जब ये चीजों के बारे में खुश होते हैं, या व्हेन ही स्माइल्स और शी स्माइल्स, तो they lighten up the room. They give off warm, safe home vibes. बहुत ही homely vibes इनसे मिलकर आती है। Probably very photogenic। हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा फोटोजेनिक भी हो, ये एनर्जी मिल रही है। पर अगर उनके अपीयरेंस की बात करें तो he is very handsome if you are talking about your male spouse, and very beautiful and graceful if you are talking about your female partner। पर बहुत ही खूबसूरत लोगों की एनर्जी है हर तरह से। we have ace of wands है यहाँ पर। ace of wands हो सकता है कि वो बहुत ही इन अ सम वे वो काफी फिट लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म्स, हाई विटैलिटी, बहुत अच्छा, वो एथलेटिक हो सकता है, वो एथलेटिक हो, और अगर वो नहीं भी है तो वो पसंद करते हैं कि वो अपने एक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, जिमिंग वगैरह कुछ ना किसी चीजों पे करते रहे, ठीक है। तो वो अपने ऊपर एक एक्टिव ध्यान देते हैं और वो एक्टिव लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज डेली करते हो ना करते हो, पर उन्हें बहुत पसंद है कि वो एक्टिव लाइफस्टाइल अपनी रखे, ठीक है। देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि ही मे हैव लॉन्ग लिम्स। उनका जो पॉस्चर है वो बहुत ही लॉन्गिट्यूडनल पॉस्चर होता है कुछ लोगों का, तो एक अपराइट पॉस्चर है उनका, एक लॉन्गिट्यूडनल पॉस्चर है कि उनकी हाइट कुछ भी हो, पर उनको देखकर उनकी जो अपीयरेंस है, जो उनका लुक है, वो काफी लॉन्गिट्यूडनल लगता है। एंड एक एक्सप्लोरर वाइब्स है उनकी ऑरा में, कि एक एक्सप्लोरर वाइब्स है, मतलब वो थोड़े मिस्टीरियस है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट, एक मिस्ट्री मैन जिन्हें हम कहते हैं, राइट, और अ फीमेल, तो एक मिस्टीरियस पार्ट भी है इनकी ऑरा में, ऑल राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर पर्सनैलिटी, तो पहली बात तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही नर्चरिंग है, क्रिएटिव है, एक बहुत ही इमोशनली रिच पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में है। दे लव टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, क्योंकि हम बस ये एम्प्रेस कार्ड है, दे लव टेकिंग केयर ऑफ अदर्स एंड आर लाइकली टू बी बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जी उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है। 10 ऑफ कप्स, वो एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड वाले इंसान है। दे ड्रीम ऑफ अ हैप्पी, इमोशनल, फुलफिलिंग लाइफ विद देयर पर्सन।
उनका सपना है कि वो एक ये कार्ड जैसे कि आप देखेंगे ना, इसमें ये पार्टनर्स है, दोनों बच्चे हैं, घर है, एंड दिस इज अ हैप्पी कार्ड। तो वो अपनी लाइफ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसी तरह की एक हैप्पी फैमिली में रहे, एक ऐसी ही हैप्पी फैमिली बनाए। उनका ये पर्सनालिटी ट्रेट है, वो एक फैमिली मैन, जिन्हें हम कहते हैं ना कि फैमिली मैन है, उनका वो ऑरा है फैमिली मैन, लोगों की केयर नर्चरिंग वाला चीजें। देन वी हैव 9 of Wands. They have been through emotional wounds, but they never give up on love. हो सकता है कि उनका पास्ट कोई रिलेशनशिप रहा हो जिसमें उन्हें बहुत परेशानियां हुई हो सकता है कि वो लव को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते टिल द टाइम यू मीट, है ना, जब तक आप लोग नहीं मिलते हैं, जब तक उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही डिवोशन के साथ प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें इमोशनली पहले कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो, पर उनका जो डिवोशन होता है इन देयर रिलेशनशिप वो बहुत ज्यादा है। वो एक बार आप पर ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, तो फिर वो कर लेते हैं, फिर वो उसमें हर चीज अपनी लगा देते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी है उनकी। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। दे ब्रिंग फायर इनटू द कनेक्शन, दे विल ऑलवेज कीप थिंग्स एक्साइटिंग। तो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें इनका जो रोल रहेगा, जो पर्सनालिटी है इनकी, ये बहुत ही चीजों को लेके बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं चीजों को लेकर, और बहुत ही पैशनेट तरह के इंसान है वो, एक पैशनेट पार्टनर यू कैन से, राइट। एंड ऑफ कोर्स उनकी जो 2 of Wands हमें बताता है कि उनके बहुत ही प्लान्स है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं, वो बहुत ड्रीम ऑफ लाइफ है उनका, ट्रैवल करे, एम्बिशियस इंसान है, गोल्स है लाइफ में, एडवेंचर करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो एक लाइवली सोल वाली एनर्जी है हमारे पास यहाँ पर। तो ये था पाइल 2, आपकी पार्टनर का अपीयरेंस एंड पर्सनालिटी के बारे में उनकी रीडिंग। तो आई होप यू लाइक्ड इट, और आई होप कि आपसे ये रेजोनेट हुई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और रेजोनेट हुई हो और आप इसे अफर्म करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई कैन ऑलरेडी फील दिस पर्सन, आई कैन ऑलरेडी फील दिस पर्सन, एंड डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो पाइल 3, अगर आपने ये पिंक हार्ट चूज किया है, पिंक हार्ट मैसेज, तो ये है आपकी पाइल, और आपकी पाइल के कार्ड्स है 6 of Pentacles, Page of Cups, we have 8 of Cups, 6 of Cups and the Chariot का कार्ड। ऑल राइट पाइल 3, अगर आपने ये पाइल चूज की है तो आपकी कार्ड्स में सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे कप्स की दिखाई दे रही है। आपके पास 3 कप्स के कार्ड है, राइट, और ये तीनों ही बहुत अलग अलग मैसेजेस देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जैसे कि था पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स हमें एक बहुत ही, अगर हम अपीयरेंस की बात करें, आपके फ्यूचर स्पाउस की अपीयरेंस की बात करें, तो पेज ऑफ कप्स हमें बहुत ही ड्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट, ऑलमोस्ट एक पोएटिक ऑरा, बिग आईज, जेंटल स्माइल, पॉसिबली कर्ली हेयर हो सकता है कि फ्लोइंग हेयर हो सकता है उनके बाल जो हो वो कर्ली हो थोड़े बहुत। देयर इज एन इनोसेंस इन देयर लुक, राइट। पेज ऑफ कप्स हमें बहुत ही सॉफ्ट, जेंटलमैन वाली उसके बारे में, एनर्जी के बारे में, अपीयरेंस के बारे में बता रहा है। हो सकता है कि वो बहुत ही, आंखें उनकी थोड़ी बिग आईज, पॉसिबली हेयर्स फ्लोई हो, या तो कर्ली हो, या तो बचपन में उनके बाल थोड़े कर्ली रहे हो। उनकी जो ऑरा है वो बहुत पोएटिक ऑरा है, उन्हें पसंद है, राइट। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स हमें बताता है कि ये बहुत ही यूथफुल एंड चाइल्ड लाइक ग्लो है उनके फेस पे। एक चाइल्ड लाइक ग्लो मतलब कि उनका अपीयरेंस ही ऐसा है, राइट। उनका अपीयरेंस है चाइल्ड लाइक ग्लो, एंड दे मे वेयर कैजुअल और कलरफुल क्लोथ्स। उन्हें पसंद है कलरफुल क्लोथ्स पहनना, लाइक समवन हु ब्रिंग्स वार्मथ जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट, क्योंकि उनकी प्रेजेंस से ही बहुत ज्यादा माहौल में फर्क पड़ जाता है। द चैरियट का कार्ड हमें बताता है कि वो बहुत ही अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके वो काफी कॉन्शियस है। वो हो सकता है कि गेम्स वगैरह खेलते हो सकता है कि जिम जाते हो, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड लग रहे हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। मे बी वो स्पोर्ट्स में हो,
राइट, और एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स मोशन, कोई भी फिजिकल मूवमेंट वो करते हो सकता है, वो जिम जाते हो, उन्हें रनिंग पसंद हो या जो भी है, पर कुछ ना कुछ वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि वो अपने लुक्स को लेके, अपने फिजिकल लुक्स को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस है, यू नो, एक स्ट्रॉन्ग आर्म, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है उनका, स्ट्रेट बैक प्रेजेंस, राइट, एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, ये जैसे कि आप आर्मर वाली उसमें वो देख सकते हैं ना, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो एक बिल्कुल ऐसे बहुत लीन वाला वो नहीं है, उनका बिल्ड ही बहुत लीन वाला नहीं है, ब्रॉड शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, ये है उनका बिल्ड, काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है उनका, राइट, एंड बट ही लुक्स वेरी जेंटलमैन, बहुत ही जेंटलमैन लुक्स है इनके, राइट, अपीयरेंस में। और अगर हम बात करेंगे पर्सनालिटी की, तो हमारे पास जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, राइट, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही जेनरस है, जेनरस, उन्हें देना पसंद है लोगों को, लोगों की हेल्प करना पसंद है, दे लव टू हेल्प अदर्स, वो उन्हें पसंद है लोगों की हेल्प करना, वो बिलीव करते हैं फेयरनेस पे, फेयरनेस इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, वो बिलीव करते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी चीजें हो, राइट, वो फेयरनेस पे बिलीव करते हैं, वो बैलेंस चीजों पे, एनर्जी बैलेंस रखने पर बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि वो लोगों की हेल्प करे, वो मदद करना चाहते हैं लोगों की, लोग की चीजों के बारे में, राइट, और बहुत जेनरस इंसान है, कोई उनसे एक कहे वो शायद 2 के लिए प्रिपेयर हो जाए, है ना। प्लस उनकी जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है वो बहुत ही क्रिएटिव है, रोमांटिक है, यू नो, सेंसिटिव है, और बहुत यूथफुल एनर्जी भी है, बहुत यूथफुल एनर्जी है, प्लस रोमांटिक तो वो है और बहुत सेंसिटिव भी है। दे हो सकता है कि दे लाइक म्यूजिक, वो लव म्यूजिक वाला, वो सॉफ्ट म्यूजिक उन्हें पसंद हो, बहुत ज्यादा यू नो पार्टी म्यूजिक को ना पसंद कर सॉफ्ट म्यूजिक ज्यादा, लाइट म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हो, और एक्सप्रेसिव इन देयर लव तो वो है ही, उनका एक यू नो एक इमेजिनेटिव, एक डिफरेंट वे है टू एक्सप्रेस देयर लव। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स हमें बताता है कि दे हैव वॉकड अवे फ्रॉम थिंग्स, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से दूर हट गए हैं जो कि उन्हें ज़्यादा सर्व नहीं करती, राइट। हो सकता है कि वो इमोशनली पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उन्हें एक एक हार्ट ब्रेक हुआ, पर वो दे बिलीव इन इमोशनल मैच्योरिटी ओवर ड्रामा, उन्हें बहुत ज़्यादा लाइफ में ड्रामा पसंद नहीं है, वो जो भी चीज़ है उन्हें लगता है कि ये चीज़ टाइम वेस्ट कर रही है, ये चीज़ उनकी एनर्जी वेस्ट कर रही है, ये चीज़ उन्हें हेल्प नहीं कर रही है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो उस चीज़ से थोड़ा दूर हट जाए, उस चीज़ को थोड़ा अलग कर ले, उस चीज़ को अपने आप से, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड इंसान है। उन्हें कोई भी चीज़ अगर ऐसी लगती है कि कोई भी और चीज़ उन्हें सर्व नहीं कर रही है, उनके हित में नहीं है, तो वो बहुत आसानी से, मतलब ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों से या लोगों से एडिक्शन नहीं होती है। दे नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड देन दे चूज देयर गुड, उस चीज़ से आराम से वो चीज़ों से दूर हो जाते हैं। उन्हें अपनी चीज़ें देखनी, अपने चीज़ों के बारे में, उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रामा पसंद नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल इंसान, ठीक है, बहुत ड्रामा पसंद नहीं, हालांकि वो बहुत रोमांटिक है, पर फिर भी उन्हें बहुत ड्रामा लाइफ में पसंद नहीं है। जहाँ भी उन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हो रही है, वो अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कर लेते हैं, राइट। फिर हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट एनर्जी भी है, वो बहुत नॉस्टैल्जिक है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के एक लव वाले वो है, एंड मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, आई कैन से, एक सोलमेट एनर्जी तो है ही, प्लस आई कैन से कि हो सकता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो और इस जन्म में आपका मिलना लिखा हो और किसी भी तरह से आप मिले, और हो सकता है कि आप इन्हें पहले से ही जानते हैं और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और फिर वो आपकी लाइफ में आए, राइट, हाई चांसेस, क्योंकि आपके पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन वी हैव शेडेड की एनर्जीज। तो एक तो ये बहुत ही फोकस्ड एनर्जी है कि वो इंसान बहुत ही फोकस्ड है, बहुत गोल ड्रिवन है, दे फाइट फॉर व्हाट दे लव, वो प्रोटेक्टिव, आपको वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, नॉट जस्ट यू, अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली को भी, आने वाली फैमिली को भी, वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, और वो जिस भी चीज़ के बारे में चूज कर लेते हैं वो उस चीज़ को कर ही रहेंगे। इतने ज़्यादा फोकस्ड इंसान वो है कि अगर उन्होंने कुछ चीज़ ठान ली तो फिर उन्होंने वो चीज़ ठान ली, उनके लिए कोई भी एडिक्शन बुरा नहीं है, कोई भी एडिक्शन नहीं होगा उन्हें किसी भी चीज़ का, उन्हें
पकड़ा उन्होंने किसी चीज को, किसी इमोशंस को लेकर पकड़ कर वो हमेशा बैठे नहीं रहेंगे। ही लव्स टू मूव ऑन आगे। कोई भी चीज हुई है, कोई भी लाइफ में परेशानी आई है, उस चीज को हैंडल करेंगे, उस चीज को टैकल करेंगे। गोल ओरिएंटेड इंसान है, फोकस करेंगे सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, चीजों के बारे में हल कैसे ढूंढेंगे, इन चीजों पर उनका जो फोकस होता है वो ज्यादा होता है, राइट। पर आई कैन टोटली सी कि आपके और आपके पार्टनर का सोलमेट कनेक्शन है और पास्ट लाइफ कनेक्शन के भी हाई चांसेस है। तो व्हेन यू विल मीट देम तो आपको लगेगा कि वाकई आप इनके सोल को जानते हैं पहले से, जिसे हम कहते हैं सोलमेट। तो आप इनके सोल को पहले से जानते हैं और आपके लिए बहुत कंफर्टिंग होगा उनसे बात करना। प्लस ही इज अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी रीडिंग कैसी लगी। और आप कमेंट कीजिए अगर आपने ये पाइल चूज की है, कमेंट दिस फील्स लाइक माई सोलमेट या दिस इज माई सोलमेट, दिस इज माई सोलमेट कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपने पाइल 3 चूज की थी और आपसे ये कितनी रेजोनेट हुई। ऑल राइट एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। पाइल 3।